Hello, good morning all. I am Mohammad Ali and Pinto sir and Faraz Ahmed Mufti sir will tell you about the CPR, Cardiopulmonary Resuscitation. ठीक है, ये हम पूरा आपको आज बताएंगे और सिखाएंगे भी। सबसे पहली चीज ये होता क्या है, क्या इसका पर्पस होता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, पार्ट क्यों हम इसको करेंगे और ये क्या होता है और हाउ कैसे इसको करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिंटो सर विल टेल यू अबाउट द थ्योरी पार्ट कि ये क्या होता है प्रोसीजर। देन फराज सर एंड मी विल टेल यू अबाउट द प्रोसीजर एंड डेमोन्स्ट्रेशन, कैसे इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसका नाम में भी है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मींस हार्ट, दिल, ओके, और देन पल्मोनरी मींस लंग्स। हिंदी में हम लोग बता देगा फेफड़े, ओके, और रिससिटेशन मींस रिससिटेशन पुनर्जीवित करना, ओके, पुनर्जीवित करना, ओके। तो हम लोग देखेंगे इसमें हार्ट और लंग्स, इन दोनों को हम लोग पुनर्जीवित कर रहे हैं, ओके। हम लोग देख रहे हैं इसका फंक्शन रुक गया, ओके, हार्ट का फंक्शन रुक गया, तो उसको हम कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं, ओके। तो हम लोग देखिएगा फर्स्ट उसका डेफिनेशन। हार्ट का अगर फंक्शन रुक गया है तो उसको दोबारा क्या करना है, हमको रीस्टार्ट करना है। इसको कैसे डालना चाहिए। अच्छा, आपको अभी सर ने जो बताया CAP, कॉम्प्रेशंस का मतलब आपको समझ आया। कॉम्प्रेशंस का मतलब क्या होगा, जो हम चेस्ट को प्रेस करते हैं, जो हम चेस्ट, उनको क्या बोलते हैं, चेस्ट कॉम्प्रेशंस, जो सर ने आपको बताया। ठीक है, आपको एयरवे का मतलब समझ आया, जो आपको सर ने बताया। एयरवे यानी जैसे हम सांस लेते हैं और माउथ के अंदर जो एयरवे होता है, सर ने आपको बताया कि एयरवे को कैसे क्लियर करना है। भाई क्यों जरूरी है एयरवे को क्लियर करना, क्यों जरूरी है बताओ। क्योंकि ब्रीदिंग हम देख रहे हैं, अगर पेशेंट सांस नहीं ले रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, रुकावट, कुछ फंस गया होगा। तो सर ने आपको जो तरीका बताया, आपको पहले ब्रीदिंग देने से पहले उसका एयरवे को क्लियर करोगे। अगर उसके गले में कुछ फंसा हुआ है तो आप उसको निकालोगे, तभी तो आप दोगे, समझे। अनकॉन्शियस का मतलब आप समझ रहे हो क्या मतलब होता है, बेहोशी की हालत में। वही बताया सर को आपने। जब एयरवे आप क्लियर कर दोगे तो उसके बाद क्या दोगे आप, ब्रीदिंग दोगे। ठीक है, तो सर आप फराज सर आप स्टेप्स बता दीजिए स्टूडेंट्स को। एक बार सर ने जो बताया, फराज सर आपको एक बार स्टेप्स बता देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्टेप्स होते क्या क्या है इसमें। पहले तो आप लोग क्या देखेंगे, सीन सेफ्टी में क्या क्या देखेंगे, कोई बताएगा मुझे। सीन का मतलब सेफ्टी। सीन सेफ्टी में क्या क्या देखेंगे, कोई बताएगा। सीन का मतलब समझ पा रहे हो, सीन का मतलब जगह, बेटे जगह, किस जगह पे है पेशेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आग तो नहीं लगी हुई है, वायर तो नहीं, वहां पे करंट तो नहीं आ रहा है, वायर तो नहीं। जैसे आग लगी हुई है, ऐसा थोड़ी है। बचाने के लिए पहले तो अपने आप को देखोगे, आग में थोड़ी कूद जाओगे। सेल्फ सेफ्टी देखोगे ना, पहले आप लोग सेल्फ सेफ्टी देखोगे ना कि हाँ आप भी सेफ हो कि नहीं। क्या ऐसा करोगे कि तार पड़े हुए, पानी पड़ा हुआ, चले जाओगे, ऐसा करोगे नहीं। सबसे पहले तो हमें ब्रेन है, अपने ब्रेन का यूज करना है कि वो जगह हमारे लिए सेफ है या नहीं है, तभी तो आप पेशेंट को बचा पाओगे। पता चला आप आग में कूद गए, पहले खुद ही चले तो पहले तो आप अपने आप को देखोगे कि हम लोग सेफ है या नहीं है। तो उसके बाद आप क्या देखोगे, उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, उसके बाद शोल्डर को टैप करना है। शोल्डर टैप करेंगे, पूछेंगे, देखेंगे कॉन्शियस है कि नहीं है, यानी पेशेंट को आप देखोगे कि पेशेंट सेफ है या नहीं है। पेशेंट आपका जो है वॉशरूम में गिर गया तो वहीं से CPR देना स्टार्ट कर दोगे। कहीं भी हो गया या फिर पानी में डूब के जो है जब होता है तो उसमें फिर आप चेक करते हो कॉन्शियस है कि नहीं है। तो सबसे पहले पेशेंट को एक सेफ जगह पे लेकर आओ। जैसे उसके बाद सर ने बताया आप रिस्पॉन्स, हाथ से या ऐसे क्या कर रहे हो आप, रिस्पॉन्स चेक करेंगे ना आप लोग। रिस्पॉन्स चेक करेंगे, बिल्कुल चेक करेंगे कि हाँ रिस्पॉन्ड कर रहा है पेशेंट की नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ब्रीदिंग चेक करेंगे। ब्रीदिंग चेक करेंगे नाक से, मुंह से। जैसे फॉर एग्जांपल आप
हवा आती है, हाँ। आप उसको क्या कर सकते हो, ऐसे सुन सकते हो, कहाँ से सुन सकते हैं आप लोग? ऐसे फिंगर रख के दो फिंगर आप फील कर सकते हो कि बाहर हवा आ रही है या नहीं आ रही है। ऐसा आपने ब्रीथिंग को चेक कर लिया। पहली चीज आपने सर ने बताया आपको रिस्पॉन्स। अब पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है भाई, वो बोलेगा, आप नाम ले सकते हो भाई, अमित या राजू, जो भी आप नाम जानते हो उसको नाम से पुकार सकते हो, तो आपको पता चला वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, पेशेंट अपना हाथ पैर कुछ तो हिलाएगा। अगर पेशेंट अपना हाथ पैर हिला रहा है या कुछ बोल रहा है, इसका मतलब है पेशेंट होश में है। हाँ। अगर वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, पेशेंट होश में नहीं है। अगली चीज बताइए आपको ब्रीथिंग, यानी हवा चेक देखिए करो। सर कैसे चेक कराते हैं, देखिए सर बताएंगे आपको। ऐसे मैं सुन सकता हूँ भाई, हवा मेरे को फील होगी, हवा फील होगी। या तो मैं फिंगर से चेक कर सकता हूँ। हाँ। अब दो चीजें आपने देख ली भाई, पेशेंट जो है रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ना तो वो सांस भी नहीं ले रहा है। अब थर्ड चीज क्या अब थर्ड देखेंगे? चीज है पल्स देखेंगे। बिल्कुल सही, पल्स। पल्स पल्स कैसे देखते हैं? ये आपकी जो गर्दन है, यहाँ पे कौन सी आर्टरी होती है? आर्टरी कौन सी होती है यहाँ पे? इसको बोलते हैं बच्चे कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी। फील करके देखो यहाँ पे, यहाँ फील हो रही है पे पल्स? देखो। जैसे 2 उंगली देखो बेटे, 2 दो उंगली फिंगर। से देखिए आप लोग। ये धड़कन चल रही है ना, फील हो रही है आपको। फील हो रही है। और कहाँ देखते हैं? रिस्ट पे। अब मैं तो अपने रिस्ट पे। एक बार रिस्ट आप बताइए सर। रिस्ट यहाँ पे होती है। रिस्ट कहाँ होती है आपकी? कलाई पे। यहाँ कौन सी आर्टरी होगी? सामने की तरफ से इधर से होती है। रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी होती है। इसको यहाँ पे। कितनी फिंगर से देखेंगे? 3 फिंगर तीन से। फिंगर से देखेंगे, 3 फिंगर से। आप लोगों को फील होनी चाहिए। फील करो। फील हो रही है भाई, धड़कन चल रही है। नहीं हो रही है। अगर पेशेंट की धड़कन चल रही है, इसका मतलब है पेशेंट का हार्ट वर्क कर रहा है। होगी। सीपीआर दोगे? बोलिए, पल्स चल रही है तो सीपीआर करना शुरू कर दिया नहीं ना। तो 3 चीजें आप लोगों ने चेक कर ली भाई। सबसे पहली चीज आपको पता लग गया, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। पहले तो हमें सीन सेफ्टी देखना है सबसे पहले। जहाँ पेशेंट है तो सीन और सेफ्टी देखना है। रिस्पॉन्स चेक करने के बाद आपको पता चल गया पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो एम्बुलेंस को भी तो कॉल करोगे। 101 पे एम्बुलेंस को कॉल करोगे। पहले मेडिकल हेल्प भी तो आएगी। देखो, कभी भी किसी को भी हो सकता है, कभी भी कोई फेंट हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, नॉर्मल लोगों के लिए हो सकता है। जरूरी नहीं कि हॉस्पिटल के आसपास ही होगा। हॉस्पिटल के आसपास होगा तो उसको हॉस्पिटल ले जाओगे, लेकिन हॉस्पिटल दूर होगा तो कॉल करोगे ना। जब तक कॉल नहीं करोगे, तो जब तक आपने कॉल करी है, हेल्प नहीं आ रही है, एम्बुलेंस नहीं आ रही है, तब तक क्या करोगे? अगर मान लो एम्बुलेंस लेट हो गई, जैसा आपको पता है इंडिया में कितना कंजेस्टेड रहता है, ट्रैफिक इतना है, ट्रैफिक होता है इतना। तो उस अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो पेशेंट से आपने उसका आखिरी चांस छीन लिया। आखिरी चांस आपने छीन लिया उसकी जान बचाने के लिए। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, जितना टाइम निकलता जाएगा उतने पेशेंट के बचने के चांसेस कम होते जाएंगे। तो कभी नहीं माउथ टू माउथ। आप तो फैसिलिटी में काम कर रहे हैं, तो हम भी भाई वहाँ पे अवेलेबल होगा, तो हम भी बैग से आपको कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, Compression. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ओके, then 2 breaths, 1 by 1। तो हमेशा हम ध्यान देना चाहिए, 30 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रीथ्स लेना चाहिए। ओके, 2 बार सांस देनी है और 30 बार कॉम्प्रेशन करना है। और ऐसा नहीं है कि फिर रुक जाना है, जल्दी से फिर दोबारा कॉम्प्रेशन को स्टार्ट करना और है। आपको कभी नहीं यहाँ पे छोड़ना नहीं है, आपको हाथ यहाँ रख के रहना चाहिए। ठीक है, पहले आप एक पोजीशन पे आ जाइए कॉम्प्रेशन की, और सेकंड पर्सन पोजीशन पे आ जाइए ब्रीथिंग की। खड़े हो जाओ, आप दो आगे आ जाइए, आप दोनों स्टेप्स बताएंगे। आप दोनों फराज स्टेप, आप आगे आओ बेटे। आपका क्या नाम है? आकाश। और आपका? अनूप। अनूप और आकाश आप बीच में बना दीजिए, आगे आ जाइए। अनूप और आकाश पॉइंट्स बताएंगे पहले, उसके बाद 1 सेकेंड। ठीक है, अनूप एंड आकाश, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू परफॉर्म सीपीआर? सबसे पहला स्टेप देख के बताइए स्टूडेंट। सीन सेफ्टी। ठीक है, हाँ
इसको तैयार रखो, लगा रहेगा, लेकिन ब्रीदिंग नहीं देंगे। ब्रीदिंग कॉम्प्रेशन 30 होने के बाद ही देंगे। तो फर्स्ट स्टेप बता दिया, सीन सेफ्टी। सेकंड स्टेप पेशेंट की सेफ्टी, पेशेंट सेफ है या नहीं है। उसके बाद पेशेंट को कहां लेकर आना है, किसी हार्ड सरफेस पे, फ्लैट सरफेस पे, जैसे टेबल हुई जैसे हमने यहाँ टेबल पे रखा हुआ है या ग्राउंड पे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या चेक करेंगे उसके बाद, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कैसे, पहले रिस्पॉन्स चेक करो, डायरेक्ट ऑपरेशंस। हाँ, रिस्पॉन्स चेक करो, कैसे चेक करेंगे, आर यू ओके, आप ठीक हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने रिस्पॉन्स चेक करने का, या तो पेशेंट को टैप कर सकते हैं या उसको कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं नाम लेकर। हमने रिस्पॉन्स चेक के लिए रिस्पॉन्स किया, नो रिस्पॉन्स। उसके बाद कॉल फॉर हेल्प, एम्बुलेंस को भी तो बुलाओगे, कॉल, ठीक है, बार बार करने की जरूरत, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है, कॉल करनी है, कॉल आपने कर दी है। उसके बाद क्या चेक करेंगे, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग चेक करेंगे। ब्रीथ कैसे चेक करेंगे, पहले हटा दो ये, ठीक है, फिंगर से चेक कर सकते हैं और अपने कोई बात नहीं, दूसरा आप बता दो, फराज सर आप बता दीजिए। दोनों में से एक तरीका भी हम कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नो ब्रीदिंग। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप अनूप, पल्स चेक करेंगे। कौन सी आर्टरी होती है यहाँ पर, नाम याद हुआ, कैरोटिड आर्टरी, गुड। और रेडियल भी देख सकते हैं, बट इतना टाइम नहीं होता है, ये देखो बहुत जल्दी करना होता है, तो इसलिए आप कैरोटिड ही देख सकते हैं। अगर पल्स नहीं कर रही है, पल्स नहीं चल रही है, 3 पॉइंट्स याद हुए, नो रिस्पॉन्स, नो ब्रीदिंग, नो पल्स। देन कॉम्प्रेशंस, कॉम्प्रेशंस की पोजीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, जो आपकी चेस्ट लाइन है उसके बीच में आपको अपना सीधा हाथ रखना है, उसके ऊपर उल्टा हाथ, और पावर के साथ आपको लेना है, स्ट्रेंथ होनी चाहिए कॉम्प्रेशंस के अंदर। पिंटो सर आपको बताएंगे कैसे स्ट्रेंथ आपको लगानी है। अगर स्ट्रेंथ से करेक्ट पोजीशन में नहीं करोगे, ठीक है, तो करेक्ट पोजीशन आपको देखनी है, पेशेंट को फायदे की जगह और नुकसान हो जाएगा। काउंट बेटे, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रुके बेटे, एक साथ नहीं, एक ब्रीथ को देना है, उसके बाद 1 सेकंड रुकना, फिर सेकंड ब्रीथ को लेना, ठीक है, ठीक है। आपको समझ आया, कोई बात नहीं। चिन को लिफ्ट कर, ऊपर करो चिन को, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 2 30 कॉम्प्रेशंस के बाद कितने ब्रीथ्स, 2 ब्रीथ्स, 1 सेकंड फॉर 1 ब्रीथ। अगेन सेकंड साइकिल जो स्टार्ट होगी तो वो उसमें, ठीक है। अगर कोई रिस्पांस नहीं आता है पेशेंट की तरफ से तो ठीक है, ठीक है। अगर जैसे थक जाता है पेशेंट, तो क्या कर सकते हैं, जैसे आप ब्रीदिंग दे सकते हैं, आप कॉम्प्रेशंस दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 आप दोनों देख